ना बाद में बात करेंगे। तो भाई फिलहाल बात है बाद में, काम पहले। पहले हम इनको पकड़ना शुरू करते हैं। कुछ मैं यहाँ से पकड़ूंगा, कुछ इससे ऊपर से पकड़ूंगा, कुछ वहाँ से पकड़ूंगा। और दो बंदों को माल देना है। एक को मैंने 2100-2200 ग्राम की एवरेज देनी है। सेम टाइम पे बैठ के अपलोड नहीं करनी वीडियो, जब तक मुझे 100% मिला था ना दिल्ली माने। तो भाई इसमें ये था कि मैंने जब ये माल सेल करना शुरू किया था तो इस टाइम पे रेट 375 रुपीज़ पर केजी था, और विद इन अ वीक रेट जो था ना वो तकरीबन 310 रुपये पर केजी आ गया था। तो इसलिए मैंने सोचा, लेकिन स्टिल बहुत अच्छे रेट्स में माल हमारा निकला। अब की कंडीशन में बात करें तो आजकल रेट तकरीबन 300, 280, 290 रुपये, यानी कि नियरली 100 रुपये तकरीबन कम से कम आ गए। आपको दिखाते हैं कि भाई कौन सी मेडिसिन चीज़ यूज़ करते हैं नॉर्मली फीड के लिए। तो भाई आप जो यूज़ कर रहा हूँ ना, काफ़ी टाइम से आप लोगों ने हमारी 4 साल पुरानी वीडियोज़ भी देख लें। तो ये एक नॉर्मल सी मेडिसिन है हर्बीडॉल, ये यूज़ कर रहा हूँ। जो यूज़ करते हैं वो फीड में यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है। और इसका भाई सबसे अच्छा जो है ना, ये हर्बल मेडिसन है। इसको यूज़ करने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी कम पड़ती है, क्योंकि बट की जो गट होती है ना, गट हेल्थ अच्छी हो जाए तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेट के मामला ख़राब है ना, फिर आप डिप्रेशन में भी हो, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, आपको पता नहीं क्या क्या इशूज़ रहते हैं, लेकिन अगर आपका पेट सही हो जाएगा तो आप सब कहते हैं कि अच्छी खासी 80% बीमारियाँ आपकी नॉर्मली खुद ही सही हो जाएंगी। मेरे डीएम्स होते हैं, उसमें मुझे प्रोडक्ट्स भी ऑफ़र होती हैं और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं वीडियोस बनाने के। पर सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये होता है कि भाई फालतू की मार्केटिंग नहीं, कि मैं नहीं चाहता कि मुझे जिस प्रोडक्ट को मैंने कभी यूज़ नहीं करा उसकी मार्केटिंग मैं क्यों करूँ। यानी कि हमारी फील्ड के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली हमारा माल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से तैयार हो गया है। और सुबह के क्या टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं यार तकरीबन 8:30। मैंने देर कर दी है, टेक्निकली माल 7, 7:30 तक दे देना होता है। तो इसमें से कुछ पीस हम निकालेंगे। अगेन इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी है ना वो ये है कि हमने पहले दुकानों पे सप्लाई करने की कोशिश करनी है। क्या सिचुएशन बनती है, क्या हिसाब बनता है, क्या कंडीशन बनती है, वो आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे वक्त के साथ साथ। और उसके अलावा जो है ना बाद में बात करेंगे। तो भाई फिलहाल बात है बाद में, काम पहले। पहले हम इनको पकड़ना शुरू करते हैं। कुछ मैं यहाँ से पकड़ूंगा, कुछ इससे ऊपर से पकड़ूंगा, कुछ वहाँ से पकड़ूंगा। और दो बंदों को माल देना है। एक को मैंने 2100-2200 ग्राम की एवरेज देनी है, एक को मैंने 2300-2400 ग्राम से ऊपर की एवरेज देनी है। तो दोनों को माल ज़रा निकाल के देते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। सही है। माल से पहले इस माल को मैंने छांटना शुरू करना है। इसमें तकरीबन 30-40 पीस देने हैं, 90 पीसेस हैं। ये फ्लोर वाला माल जो ना टेंशन देना शुरू कर देता है, इसलिए जो ना पहले इसको निपटाएंगे और उसके बाद जो ना उस दूसरे वाले फ्लोर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले ज़रा इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर चल के गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी भाई, तो क्या कहते हैं, सेल का काम शुरू कर दिया और आपको मैंने बताया था अकेले मैंने करना, तो इसलिए आपको 2x पे ज़रा, बल्कि 2x पे भी नहीं समझ लें 100x पे आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा इसमें बता दूं कि सेल के हवाले से मैंने कुछ बात करनी थी इस वीडियो के अंदर। भाई सेल करने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप डायरेक्टली किसी शॉप वाले को सेल करो, और मैं जो हूँ ना यहाँ पे सारा का सारा शॉप वाले को सेल कर रहा हूँ। देखिए इस टाइम पे जो मेरे पास सेकंड अप्रोच थी ना, कि मैं आपके साथ वीडियो अपलोड करता, जैसे कि ये माल ऑलरेडी सेल हुआ है, इसको 10-15 दिन हो गए जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला तो ऐसे से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, और कुछ और वजूहत थी, ज़ाहिर सी बात है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि सेम टाइम पे बैठ के अपलोड नहीं करनी वीडियो, जब तक मुझे 100% मिला था ना दिल्ली माने। तो भाई इसमें ये था कि मैंने जब ये माल सेल करना शुरू किया था तो इस टाइम पे रेट 375 रुपीज़ पर केजी था, और विद इन अ वीक रेट जो था ना वो तकरीबन 310 रुपये पर केजी आ गया था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको मैं जितना जल्दी सेल करना चाहूँ ना, उसी टाइम पे असल में उस टाइम पे रेट 400 भी क्रॉस कर गया था, 410, 415 मेरे ख्याल से, जहाँ तक का मुझे याद है। तो इसलिए मैंने बस माल को जब सेल करना शुरू किया तो रेट बैक कर रहा था, लेकिन स्टिल बहुत अच्छे रेट्स में माल हमारा निकला। अब की कंडीशन में बात करें तो आजकल रेट तकरीबन 300, 280, 290 रुपये, यानी कि नियरली 100 रुपये तकरीबन कम से कम आ गए। तो इसलिए भाई मेरे पास बेस्ट अप्रोच ये थी कि मैं डायरेक्टली किसी शॉप वाले को सेल करूं, और मैंने फर्स्ट डे के अंदर तकरीबन 300-400 के करीब पीसेस सेल आउट किए थे। 2 बंदे थे जिनको हमने सेल किया है मेनली माल, ये तकरीबन 4-5 दिन में बेसिकली माल पूरा सेल आउट किया है। तो उसमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज था कि भाई जो जैसे नॉर्मली करीब के, तो मेरे पास दफ़ा 3 क्रेट थे, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमने ज़्यादा क्रेट मंगा ली है, बल्कि मंगा के लिए अलहमदुलिल्लाह रख लिए हैं, ताकि तो ना बात के लिए भी आसानी हो जाए, थोड़ी सी अच्छे तरीके से हम काम को कर सकें। तो एक बेहतर अप्रोच थी। हमें ये फ़ायदा है कि हम क्रेट के थ्रू उतार सकते हैं और एक एक करके जो ना क्या कहते हैं माल को तो ना आराम से अनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला हमें फ़ायदा मिल जाता है। इस छोटी सी क्रेन से ऊपर लगी हुई एक छोटी सी पुली, और उससे तो ना आराम से पूरा का पूरा क्रेट डायरेक्टली नीचे आ जाता है। खैर अभी मैंने कुछ माल इसमें देना है, मेरे पास क्रेट हमेशा की तरह एटलीस्ट हमेशा कम है, आज भी कम है, तो कोई सेटिंग करते हैं उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। दूसरी बात क्या कहते हैं भाई, देखिए माल जो है ना ये सारा का सारा मेरा अपने हाथ से मैंने देना था, तो इस दफ़ा मुझसे गलती ये हुई कि देखिए आपको देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन पहले एक माल को ऊपर चढ़ो, चढ़ने के बाद उसको उतारो, उतारने के बाद उसका वेट करो, फिर अगेन ऊपर चढ़ो, तो ये इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा ख्वारी थी। और इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये था कि भाई आपके अंदर एक स्पिरिट पैदा हो अगेन बिज़नेस की, कि अगर आप कारोबार कर रहे हो तो हो सकता है आपको मजदूरी करनी पड़े। मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह स्टार्ट
ले रहा हो, सोच रहा है यार क्या मतलब अकेले करना पड़ेगा। तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास भले 2 बंदे मैंने इस टाइम पे रखे हुए थे, लेकिन वो बाई चांस नहीं आए थे, सारा काम मुझे अकेले हाथ से करना पड़ा। और आप अंदाज़ा कर सकते हो ना कितना मुश्किल काम है कि पहले आप बट को वेट करके निकाल के अलग करो, उसके बाद सारा आप निकाल के। तो ये सारा बट वो बेड है जो मैंने वेट करके अलग किया हुआ था, जिसको मैंने एक एक करके डिलीवर करना था, यानी कि इसको मैंने डालना है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कितना मुश्किल काम है। और उसके बाद लोगों को डील करना, माल की सप्लाई करना, ये वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बुरा हाल हो गया था। खैर फाइनली तकरीबन 1 बजे के करीब जब हमारा माल बिल्कुल ऑलमोस्ट एंडिंग पर था, तब हमारे कारकुन भी आ गए, इनको भी गैरत आई और ये थोड़ा सा टाइट भी करा इनको। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम का हिस्सा है, आप किसी पे डिपेंड होकर काम नहीं कर सकते, आपको खुद भी करना पड़ता है। खुद जितना इंटरेस्टेड होगा तो अच्छी तरीके से काम होगा। तो उसके बाद चीज़ें बेहतर तरीके से होती गई। लेकिन खैर पार्ट ऑफ द गेम है, चीज़ें ख़राब होती हैं, हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से। अच्छा भाई, कल दिन के अंदर यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करी थी और माल डिलीवर किया था। उसके बाद आज चूज़ा देने चले गए थे, चूज़ा दे के अब फ्री हो चुके हैं। और चूज़ा कोयटा भेजना था, तो कोयटा सर लंबा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि नॉर्मली कोयटा वगैरह का ऑर्डर मैं नहीं लेता। और आप में से कोई सोच रहा होगा कि भाई अगर कश्मीर वगैरह के तो भाई वो ऑर्डर तो पॉसिबल ही नहीं है, मरी वगैरह के पॉसिबल नहीं है। कोयटा हमें 10-11 घंटे दूर पड़ता है कराची से, तो इसलिए हम भेज देते हैं। तो भाई सिचुएशन ये है कि मैंने कहा कल मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि यहाँ पे आपने सफाई का हाल देखा था। अभी मैंने कहा ज़रा सफाई करो यार, उसके बाद हम व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जगह साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। अभी साफ़ सुथरी लग रही है, पर थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे इतना ज़्यादा इसमें कचरा हो जाएगा, इतना ज़्यादा गंद हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे यार ये क्या हो गया। तो ये सारी सिचुएशन है माल की। और माल देख रहे हैं अभी तकरीबन 400 केजी आज के दिन में मैंने बेचा, 400 केजी। फॉर एग्जांपल तकरीबन 100। ये है कि अभी जो सिचुएशन है वो माल की आपको मैं ज़रा दिखा रहा था कि यानी कि 400 केजी करीब तकरीबन बेचने के बाद भी स्टिल हमारे पास माल अल्लाह का शुक्र है भरपूर है। क्योंकि ये टोटल माल जो होगा ना वो नियरली 1600 केजी के करीब होगा, 1600-1800 केजी के करीब, 1700 केजी के करीब। देखते हैं कहाँ पर आके एवरेज बैठती है। पर टेंशन की बात यह है कि जिस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, उस टाइम पे हमारे पास फीड के अच्छे खासे बैग थे और अभी हमारे पास लास्ट बैग बचा है। तो मुझे कल की डेट में फीड लानी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है। और माल एंडिंग पर है, कभी भी हो सकता है कि ऑर्डर आए, सारा माल इकट्ठा निकल जाए तो मैं फंस जाऊँगा। और कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं खाली जुम्मा 2 दिन की फ़ीड उठा लूँ। इनकेस अगर फ़ीड ख़त्म हुई तो यानी कि अगर फ़ीड एक्स्ट्रा हो तो फ़ीड बचे ना, काम में आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि फ़ीड का जो एक बैग है वो हम यहीं पे कहीं ना यूटिलाइज़ कर लें, एक्स्ट्रा फीड ना हो जाए। पता है फीड जो ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बात थी। तो इसलिए भाई अब सिचुएशन ये है कि जल्दी से माल को पकड़ेंगे, भरेंगे, डालेंगे। सॉरी गलत हो गया। अभी आपको दिखाते हैं कि भाई कौन सी मेडिसिन चीज़ जो यूज़ करते हैं नॉर्मली फीड के लिए। तो भाई आप जो यूज़ कर रहा हूँ ना, काफ़ी टाइम से आप लोगों ने हमारी 4 साल पुरानी वीडियोज़ भी देख लें, तो ये एक नॉर्मल सी मेडिसिन है हर्बिडॉल, ये यूज़ कर रहा हूँ। और ये बेसिकली होती क्या है, ये एक अच्छा रिस्पांस देती है डाइजेशन के एतबार से। महंगी नहीं है, 1800-2000 रुपये की मेडिसिन है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। एक बैग में एक पूरा बॉटल लग जाती है। और मैंने अच्छी खासी बोतलें इस दफ़ा ख़त्म करी है, तकरीबन 1 2 3 ये पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा चौथा ये है 5-6, तकरीबन 5-4 या 5 बोतलें मैंने ख़त्म करी हैं इस दफ़ा। तो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। हफ्ते में 1 दिन दे सकते हो, 2 से 3 दिन दे सकते हो आप। और उसके अलावा ये है कि इसको फीड में मिला के देते हैं। तो ज़रा फीड में आपको मिला के दिखाता हूँ कैसे मिलाते हैं और उसके बाद आपको समझाता हूँ क्या है। तो ओवरऑल जो है ये एज प्रोबायोटिक में भी हेल्प करता है, एज लिवर टॉनिक भी हेल्प करता है और उसके अलावा डाइजेशन के लिए ओवरऑल इम्पैक्ट देता है। क्योंकि बेसिकली बना हर्ब से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है भाई। देख रहे हो सारे यूज़ करें। इसीलिए मैं आपको अभी तक जितनी भी मेडिसिन मैं आपको दिखाता हूँ ना, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं होती, अपने पैसों की खरीदी भी होती हैं। तो आपको समझाना होता है कि तरीके से कौन सी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, हर्बिटॉल जो है नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो फीड में यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है। और इसका भाई सबसे अच्छा जो है ना, ये हर्बल मेडिसन है। इसको यूज़ करने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी कम पड़ती है, क्योंकि बट की जो गट होती है ना, गट हेल्थ अच्छी हो जाए तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेट के मामला ख़राब है ना, फिर आप डिप्रेशन में भी हो, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, आपको पता नहीं क्या क्या इशूज़ रहते हैं, लेकिन अगर आपका पेट सही हो जाएगा तो आप सब कहते हैं कि अच्छी खासी 80% बीमारियाँ आपकी नॉर्मली खुद ही सही हो जाएंगी। फीड बना लिए, तब जल्दी डालना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे जो भक्कड़ के वैशी हैं ना, ये बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे हैं। उनको जल्दी से ज़रा खिलाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो मैं सोचा कि आपको बताऊं, समझाऊं, आपको दिखाऊं, ताकि तो ना आप लोगों को पता लग सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम अच्छी तरीके से बट को ग्रोथ कर सकते हैं। मैं आपको सारी वो प्रोडक्ट शेयर करता हूं जिसमें मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। मैं आपको अगर अपनी तारीफ़ करूँ ना भाई, मेरे डीएम्स होते हैं, उसमें मुझे प्रोडक्ट्स भी ऑफ़र होती हैं और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं वीडियोज़ बनाने के। पर सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये होता है कि भाई फालतू की मार्केटिंग नहीं, कि मैं नहीं चाहता कि मुझे जिस प्रोडक्ट को मैंने कभी यूज़ नहीं करा उसकी मार्केटिंग मैं क्यों करूँ। यानी कि हमारी फील्ड के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, मैं आपको 99% डॉक्टर्स की बता रहा हूँ, 1% जन्नती आदमी होगा। वो पैसे किस तरह कमाते हैं, मेडिसिन बेच के।
भर भर के मेडिसिन बेचते हैं, बेतुकी मेडिसिन बेचते हैं। तो यार हमारे क्या इंसानों के डॉक्टर्स भी यही हाल करते हैं, ये तो फिर जानवरों के हैं। तो इसलिए अगर मैंने कभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई मेडिसिन ब्रांड करी, उसकी मार्केटिंग करी, तो सिर्फ उसकी करूँगा जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा हो। एटलीस्ट मैं इस तरह लोगों को चेपूँ नहीं, और लोग भी खुश रहते हैं उनके पास जाने के बाद कि यार वो इतनी अच्छी मेडिसिन बता रहे हैं, आप तो मेडिसिन ही नहीं बता रहे। तो भाई जब ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों बताऊँ? आपको फालतू में बट को खिलाना है, मुझे पता है कि बट उससे सही नहीं होगा, कुछ टाइम कुछ चीज़ें मैनेजमेंट से सही होती हैं, लेकिन बहरहाल अब लोगों का अपना हिसाब है। क्या कहते हैं, अब वो अच्छे से काम कर लिया है, दाना पानी भी कर दिया है, माल आपके सामने है माशाल्लाह से। माल अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी बेहतरीन पला है, बेहतरीन तैयार हुआ है। और आपको जो ये सारी सफाई दिख रही है ना, क्यों ना आपको ज़रा हम बिगड़ा हुआ चीज़ दिखाएं तो आपका एकदम एकदम तिगड़ा होगा। आपको ज़रा ये, एक तो 2 फ्लोर है हमारे पास, ये वाला फ्लोर है, एक दूसरा वाला फ्लोर है, आपको ज़रा वो दिखाते हैं, आपको सब पता लगेगा कि भाई सफाई की क्या सिचुएशन है। उसके बाद वीडियो को भी एंड कर देंगे, ठीक है। ये है हमारी वो बिगड़ी हुई जगह, जो दूसरी जगह है बेसिकली। और यहाँ पे आपको गंद का ज़रा एहसास होगा नीचे देख के, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी तक अनबैलेंस्ड है। लेकिन खैर ये काम का हिस्सा है, चलती रहेंगी थोड़ी बहुत, जब तक टाइम लगेगा कुछ थोड़ा बहुत। जिस तरह चीज़ें हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे बातें वक्त लगता है चीज़ों को सेट होने में। और अभी सिचुएशन ये है कि रात को हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, हमने ब्रूडर में आग लगाई, ब्रूडर में आग सही लगी नहीं, तो उस वजह से रात को जो टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप हुआ है ना, वो हुआ है 18.5 तक गया है। इसको रीसेट कर देते हैं कल के लिए। तो भाई तकरीबन 18 के करीब टेम्परेचर रात को गिरा है, लेकिन इससे कोई मसले वाली बात नहीं है, हल्की फुल्की मोटेलिटीज़ तो आ जाती हैं इसमें, लेकिन इससे कोई बड़ा भंड नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें अभी तक जो ना बेहतर है। तो ये सिचुएशन थी, जो सोचा मैंने आपको अपडेट दूँ एक एक चीज़ की, एक एक माल की। और यहाँ पे 2 माल चल रहे हैं इस टाइम पे। एक में हमने पर्पल और ब्लू टच में लाइट लगाई हुई है, बेसिकली ब्लू टच लग रहा होगा आपको पूरे में, और एक तरफ जो लाइट लगी हुई है वो येलो लगी हुई है। दोनों का रिजल्ट देखेंगे लास्ट में आके, कौन सी चीज़ कैसी रहती है, कौन सी बेहतर रहती है। पर ओवरऑल ब्रॉयलर के हिसाब से जो हमने नए केजेस बनाए वो विन है, बजाय इसके। इस केज के साइज़ थोड़ा सा कम है, तो इसमें यह है कि बर्ड फीड खाने के लिए मुझे मजबूरन इसके गेटों में एडजस्टमेंट करनी पड़ी। देख रहे हो ये एडजस्टमेंट, जब शुरू में देखा होगा चूज़ा गिर रहा था, वो गेटों में मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ी। लेकिन सेम बताऊँ मैं अगर आपको उसमें, तो उसमें हमने प्रॉपर तरीके से सेटिंग बनाई भी, तो बड़ा आराम से खा रहा है। खैर ब्रॉयलर की अच्छी बात ये है कि ब्रॉयलर इतना बदतमीज़ नहीं होता कि वो कूदे छलांगे वलांगे नहीं मारता। जैसे कितनी बड़ी जगह खुली हुई है ना, तो आलसी होता है, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ये अगर हमारा मिस्री होता ना, तो यहाँ से फुदक फुदक के निकलता और हमें बताता। कुछ चूज़ा भी नीचे घूम रहा है मुझे पता है, लेकिन स्टिल भाई अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें अभी तक बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक एक करके चीज़ें गाइड है। तो बस आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा। साथ में वो मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।